हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय जो है क्वेश्चन पेपर है आपका, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ जो है सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और यदि स्टूडेंट्स आपको बता दें, हम आपके सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिंड कमेंट बॉक्स में जो है आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सभी को पेपरों के सॉल्यूशन कर सकते हैं। और साथ ही यदि आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पेपर से रिलेटेड, तो जो है आपको उसका जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपके बीए प्रथम वर्ष के जो है रेगुलर वालों के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय क्वेश्चन पेपर ये है। तो चलिए पूरा इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद इसका पूरा आंसर हम देख लेंगे। तो देखिए, आपको फर्स्ट में पूछा गया स्टूडेंट्स, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाले तत्वों की विवेचना आपको करना है। इसके अथवा में आपको पूछा गया भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। इसके आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का वर्णन और विश्लेषण आपको करने को कहा गया है। इसके बाद आपका अथवा भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का विवेचना कीजिए। इसके बाद आपको देखिए तीसरे में आपको स्टूडेंट्स पूछा गया है, देखिए भारत के राष्ट्रपति की स्थिति और शक्ति की विवेचना कीजिए। इसके साथ आपको इसका अथवा आपको पूछा गया मुख्यमंत्री की कार्य और स्थिति का वर्णन आपको करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए चौथे में आपको पूछा गया है भारत में लोकसभा के संगठन और शक्ति का वर्णन आपको करना है। साथ ही आपको इसके अथवा में पूछा गया है राज्य विधानसभा के संगठन और शक्तियों के वर्णन आपको करना है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन आपको करने को कहा गया है। साथ ही आपको देखिए न्यायिक सक्रियता की अवधारणा आपको समझाना है क्वेश्चन नंबर 5 में अथवा में। तो देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर जो 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, तो देखिए देख लेते हैं पूरे इनके आंसर अब हम देखिए क्रम से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो संविधान सभी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अथवे में आपको संविधान सभा की जो है क्वेश्चन नंबर 1 का अथवा के आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है। तो इसमें आपको संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं आपको पूछी गई है। तो देखिए पूरा देख लेते हैं हम। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है आंसर। देखिए, प्रत्येक संविधान की अपनी एक विशेषता होती है, जिन्हें देखकर उसकी संपूर्ण व्याख्या के बारे में जानकारी हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है, जो हम भारत के लोगों के लिए बनाया है। इन विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको इस तरीके से पूरा लिख लेना है, आगे लिखना। देखिए आपको फर्स्ट जो विशेषताएं आपकी भारतीय संविधान की, वो है आपकी देखिए वियोजनशीलताएं आपकी जो है पहली जो है विशेषता आपको लिख लेनी है। उसमें आपको लिखना है संविधान निर्मातागण अपने देश की आवश्यकताओं, लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थिति से अवगत थे, अतः उन्हें अन्य देशों के संविधान की उन व्यवस्थाओं व जो है संस्थाओं के लिए जो ये आपको के लिखना है, के लिए जो अपने देश के लिए उपयुक्त व उपयोगी हो सकती है थी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है पहली आपकी जो है ये आपकी संविधान की जो है प्रमुख विशेषताएं में लिख लेना है। दूसरा स्टूडेंट्स आपको देखिए दूसरी विशेषताएं आपको लिखनी है निर्मित व लिखित संविधान। जी हाँ, आपकी भारत में निर्मित व लिखित संविधान है। इसमें आपको लिखना है हमारा संविधान सबसे लंबे विकास की देन नहीं है, जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान सभा ने इसे बनाया, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। जी हाँ, संविधान सभा में कुल जो है वो 389 सदस्य थे, किंतु देश के विभाजन के बाद उनकी संख्या घट गई थी। जी हाँ, आपको इस तरीके से दूसरे में आपको लिख लेना है। देखिए इसके आगे आपको लिखना है इसमें लगभग 3 वर्ष का समय लगा। जी हाँ, जो आपके संविधान को तैयार होने में 3 वर्ष का समय लगा। इसके बाद इसके अतिरिक्त यह विश्व का सबसे अधिक लिखित संविधान है। जी हाँ, जो हमारा भारत का संविधान है विश्व में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला संविधान है। प्रस्तावना के बाद इसमें 395 अनुच्छेद है और जो 22 भागों में समाहित है। अंत में अनुसूचियाँ जिनकी संख्या पहले 8 थी, किंतु अब 12 है। जी हाँ, आपको जो संविधान में आपकी जो अनुसूचियों की संख्या अभी फिलहाल में 12 है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है तीसरा पॉइंट। जी हाँ, तीसरा पॉइंट आपकी संविधान सभा की संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र। जी आपकी तीसरी जो है विशेषताएं आपकी संविधान की। तो इसमें आपको लिखना है आगे देखिए, इसने भारत को प्रभुता संपन्न राज्य बना दिया। भारत
अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसने लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दी है, जिसका रूप इंग्लैंड के फेबियनवाद से मिलता जुलता है। भारत में अनेक धर्म व मत है, अतः सभी को समान महत्व दिया गया है। जी हाँ, संविधान सभा के अंदर जो आपके भारतीय जो सभी धर्म है उनको जो है समान महत्व दिया गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स आपका जो चौथा देखिए, चौथे में आपको संसदीय शासन प्रणाली। जी आपकी जो चौथी जो विशेषता आपकी भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगी। इसके अंतर्गत आपको लिखना देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति को राज्य जो है अक्षक्य बनाया है गया है, जिसकी सत्ता नाम मात्र की है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसके आगे लिखना है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जी हाँ, इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स लिख लेना है पूरा। आगे लिखना है आपको देखिए, मंत्रिपरिषद तभी तक पदासीन रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ऐसी व्यवस्थाओं राज्यों में भी है जहां गवर्नर को जो अध्यक्ष बनाया गया है, किंतु वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको 1976 में 42वें संविधान जो है आपको एक ही संविधान यहाँ लिखना है। संविधान ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्यकारी बना दिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको स्टूडेंट्स आपका जो अगला पॉइंट है आपका विशेषता में प्रमुख जो एकीकृत न्यायपालिका। जी हाँ, आपके जो भारतीय संविधान की 5वीं जो है आपकी विशेषता एकीकृत न्यायपालिका। इसके अंतर्गत आपको लिखना है स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस तरीके से, संघीय व्यवस्था में केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम कर सके। प्रांतों में अपनी न्यायपालिका होती है, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय को शिखर पर रखा गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय उसके नीचे है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर का जो है अथवा हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया, जिसमें आपको नीति निर्देशक तत्व जी हाँ आपको पूछे गए थे और उसके बारे में आपको वर्णन करना था। देखिए उसका आंसर हमने यहाँ आपको प्रोवाइड करवाया। आपको किस इस तरीके से जो है आंसर इसका लिखना है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपको कहते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हें। तो इसके आगे लिखना है आपको जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व आपके आगे लिखना है। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व है जो संविधान विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको इसका पूरा। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। आगे लिखना है आपको देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 व तथा 4 को मिलाकर संविधान की एक आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। जी हाँ, आपकी जो आत्मा और चेतना जो भारतीय संविधान के 3 और 4 भाग को मिलकर बनती है। इसके बाद देखिए आगे लिखना है, इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा यहाँ तक लिख लेना है। आगे आपको देखिए आगे इस तरीके से आपको ये पूरा लिख लेना है। देखिए आगे भी आपको ये लिखना है। अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। आगे लिखना है, वे ना तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं, न जनता हेतु अधिकारी कर्तव्य। स्टूडेंट्स आपको इसके आगे लिखना देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश है कि राज्य के कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। आगे लिखना है, इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियां से हो सकता है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट देखिए, इसमें अभी तक 4 बार संशोधन हो चुका है। 42 देखिए आपको देखिए 4,24,486 और 97 जो है 1 DPS के कार्यान्वयन के लिए उठाए कदम। देखिए आपको इस तरीके से पहला पंचवर्षीय योजना का आगाज़, दूसरा आपको लिखने है कारखाना अधिनियम, तीसरा आपको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, चौथा देखिए विशाखा गाइडलाइन और 5वां आपको देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आपको इस तरीके से ये लिख लेना है स्टूडेंट्स। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ से आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए
छठवां जमींदारी उन्मूलन, और 7वें में आपको लिखना है हरबंदी कानून, और 8वें में निर्भया कोष, 9वें में आपको पिंक बस लखनऊ से प्रयागराज। जी आपको इस तरीके से ये पूरे कदम उठाए गए हैं आपके कार्यान्वयन के लिए। 4 बार इसमें जो आपके नीति निर्देशक तत्व में का जो है आपके नीति निर्देशक तत्व है उसमें आपको जो फेरबदलाव हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये कदम उठाए गए हैं। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिखना है प्रयागराज। इसके बाद आपको देखिए नीति निर्देशक तत्वों के क्या महत्व है, इसको आपको लिखना है। तो आगे लिखना है संविधान सभा में भाग 4 के महत्व पे प्रश्न किया गया तथा कहा गया कि यह भाग ही व्यर्थ है क्योंकि ये तत्व कोई वैधानिक नहीं रखते हैं। क्या महत्व है देखिए आगे, वास्तव में ये परीक्षण गुब्बारे हैं जो सत्ता में विद्यमान सरकार की क्षमता का परीक्षण करते हैं। कुछ विधियां संवैधानिक का परीक्षण नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर किया जा सकेगा, इनका शैक्षणिक महत्व है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिखना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है कंप्लीट होता है। आपको जो है पूरा वीडियो को रोककर पूरा इसका आंसर लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ। बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे में आपको मुख्यमंत्री की शक्तियां आपको बोली गई है। यहाँ मुख्यमंत्री की शक्तियां आपको बोली गई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का उत्तर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए पूरा आंसर हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ देखिए, मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। आपको लिखना है उत्तर में मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति लगभग प्रधानमंत्री जैसी होती है। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों की चर्चा इस प्रकार कर सकते हैं, या कार्य और शक्ति आपकी जो एक ही प्रकार की होती है। जी आपको इसमें शक्तियाँ डालना है और आपको इसमें लिखना है। फर्स्ट है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का जो है विभाजन भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। इस तरीके से आपको पहला पॉइंट डाल लेना है इनकी शक्तियों में। दूसरे पॉइंट में आपको शक्तियों में लिखना है स्टूडेंट देखिए, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय बनाता है तथा मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। आपको दूसरा पॉइंट डालकर शक्तियों में ये लिख लेना है। देखिए आपको थर्ड लिखना है स्टूडेंट देखिए, राज्य सरकार के कानून तथा नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। उसकी स्वीकृति है आपका से ही मंत्री को सदन में विधेयक प्रस्तावित करता है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, वह विधानसभा के अंदर बाहर दोनों जगह सरकार की नीतियों का जो है प्रवक्ता है। जी हाँ, ये प्रवक्ता हो जाएगा आपका, मुख्य प्रवक्ता है। इस तरीके से लिखना है। चौथे में स्टूडेंट्स आपको देखिए चौथा लिखना है आपको शक्तियों में, संविधान के अनुसार प्रशासन राजकीय मामले तथा प्रस्तावित विधेयकों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व तो मुख्यमंत्री का है। जी इस तरीके से लिखना है। आपको पांचवा लिखना है स्टूडेंट्स देखिए, आपको पांचवें पॉइंट डालकर शक्तियों में जब राज्यपाल को चाहता है तो मुख्यमंत्री को उपरोक्त विषय के बारे में राज्यपाल को जानकारी देनी होती है। जी आपको इस तरीके से पांचवा लिख लेना है। इसके बाद आपको देखिए छठवीं शक्ति जो है आपकी इस तरीके से मुख्यमंत्री की ऐसा को विषय या मामला, ऐसा कोई विषय आपका ये कोई हो जाएगा। देखिए कोई विषय या मामला जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो परंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो तो राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में विचारधारा रखा जाता है। इस तरीके से आपको छठा लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए सातवां, तो सातवीं शक्ति में आपको देखिए राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संचार का एकमात्र सेतु मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। इस तरीके से आपको सातवां पॉइंट भी लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए पूरा लिखने के बाद आपको ये लिखना है आगे, उपरोक्त कार्यों से यह पता चलता है कि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती है। आगे लिखना है आपको, मंत्रिपरिषद की राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ताधारी दल की विधानसभा में क्या शक्ति है और मुख्यमंत्री का क्या व्यक्तित्व कैसा है। जी हाँ, आगे लिखना है आपको देखिए, मुख्यमंत्री की स्थिति और भी शक्तिशाली हो जाती है यदि उसका राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता हो। जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत का विश्वास पारस्त है, वे जो है आगे लिखना है आपको, वे वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर देखिए आपके 3 का आंसर जो कि यहाँ तक पूरा लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपका देखिए बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लोकसभा की जो रचना और आपका जो संगठन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए इस तरीके से आपको आंसर डाल के ये पूरा लिखना है, लोकसभा रचना संगठन कार्य। इस तरीके से आपको लिखना है, कार्य नहीं लिखना है आपको,
लोकसभा रचना संगठन इस तरीके से लिखना है आपको, हेडिंग में आपको ये डालना है और इस तरीके से लिखना है। लोकसभा संसद का प्रथम और लोकप्रिय तथा जनता प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। या जो सदन संसद के दूसरे सदन राज्यसभा से भी अधिक शक्तिशाली है। यहाँ इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए रचना, तो लोकसभा की रचना आपको इस तरीके से लिख लेनी है। और लोकसभा रचना संगठन में निम्न अंग है। जी हाँ, आगे लिखना है आपको देखिए फर्स्ट में डालना है आपको, फर्स्ट पॉइंट लोकसभा सदस्य संख्या, दूसरा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, तीसरा आपको लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, चौथा आपको लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल और पांचवा लोकसभा पदाधिकारी। इस तरीके से लिखना है आपको। आपके देखिए निम्न अंग है में इस तरीके से लिखना है। आगे आपको देखिए लोकसभा की रचना, या आपको कुछ इस तरीके से आपको लोकसभा का जो चित्र है आपको ये सिर्फ समझने के लिए आपके लिए बनाया गया है, आपको जो है ये उतारना नहीं है। आगे देखिए लोकसभा की शक्तियां देख लेते हैं हम, कार्य व शक्तियां। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भारतीय सदन का निम्न सदन लोकसभा जनता या वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला लोकप्रिय सदन है। लोकसभा कार्य और शक्ति का वर्णन निम्नवत है। जहाँ आपको जो शक्तियाँ बोली गई है तो आपको जो है यहाँ पर जो लोकसभा शक्तियों का वर्णन निम्नवत है लिख लेना, आपको कार्य नहीं लिखना है। इस तरीके से आपको जो पहला पॉइंट डालना है स्टूडेंट्स, देखिए पहला व्यवस्था पालिका कानून निर्माण संबंधित कार्य व शक्तियाँ। जी आपको फर्स्ट में ये लिखना है। दूसरे में आपका शक्तियाँ में आ जाएगा कार्यपालिका संबंधी कार्य व शक्तियाँ, जो लोकसभा के पास होती है। तीसरी आपको हो जाएगी वित्त संबंधी कार्य व शक्तियाँ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको चौथा लिखना है संविधान संशोधन संबंधी कार्य व शक्तियाँ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए पाँचवा हो जाएगा निर्वाचन संबंधी कार्य और शक्तियाँ। आपका जो पहली आपकी पांचवी शक्ति हो जाएगी लोकसभा की। इसके बाद पदच्युत संबंधी कार्य और शक्तियाँ। इसके बाद आपका 7 है स्टूडेंट्स लोकसभा अन्य कार्य और शक्तियाँ। इस तरीके से आपको 7 लिख लेना है। पूरे जो शक्तियाँ हमने आपको 7 शक्तियाँ जो लोकसभा की प्रोवाइड करवाई है। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सबका वर्णन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कोई पहला लिखना है व्यवस्था पालिका कानून निर्माण संबंधी लोकसभा कार्य व शक्तियाँ। जी हाँ, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और देख लीजिए कुछ आगे इस तरीके से लिखना है भारतीय संसद संघीय सूची समवर्ती सूची अवशिष्ट विषयों व कुछ विषयों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। साधारण विधेयक और विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्रदान की गई है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए लिखना है। और दूसरे पॉइंट पे आपको डालना है देखिए कार्यपालिका संबंधी लोकसभा कार्य व शक्तियाँ। आपको वीडियो को रुककर आंसर लिख लेना है। यदि आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आपको वीडियो को स्लो कर लेना है और ये पूरा आंसर इसका लिख लेना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको देखिए कुछ इस तरीके से लिखना है कार्यपालिका संबंधी लोकसभा कार्य व शक्तियाँ। इसमें आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। देखिए संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है अतः उसे लोकसभा के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सरकारी नीति व कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं। आगे लिखना आपको वह काम रोको प्रस्ताव व निंदा का प्रस्ताव पारित करके सरकारी नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकते हैं और सरकार की निंदा कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरे पॉइंट में आपको इस तरीके से डिफाइन कर लेना है। और उसके बाद देखिए आपका तीसरा, तो तीसरे में आपको देखिए आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है वित्त संबंधी लोकसभा कार्य व शक्तियाँ। जी आपके जो तीसरे पॉइंट में आपको वित्त संबंधी जो लोकसभा कार्य व शक्तियाँ लिख लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेना है। जी हाँ, इसमें लिखना है संविधान द्वारा लोकसभा को निर्विवाद रूप से वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। वित्त क्षेत्र में वित्त विधेयक को बजट और अनुदान वाद की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित हो जाने के पश्चात वित्त विधेयक को लोकसभा में भेजा जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए ये तीसरे आपके पॉइंट में ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए चौथा पॉइंट डालना है। आपको देखिए संविधान संशोधन संबंधी लोकसभा कार्य व शक्तियाँ। आपका तो चौथी शक्तियाँ ये है। इसमें आपको ये लिख लेना है, थोड़ा सा देखिए डिफाइन कर लेना है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर लेना है। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 386 की व्यवस्था के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के बाद लोकसभा भी अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करती है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए
संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव अस्वीकार समझा जाता है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको देखिए पाँचवा पॉइंट। तो पाँचवें पॉइंट में निर्वाचन संबंधी लोकसभा कार्यवाही शक्ति आपको लिख लेनी है। इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसा करना है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के सदन राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपको देखिए छठवा आपका था। देखिए छठवें में आपको था पदच्युत संबंधी लोकसभा कार्य और शक्तियाँ। जी आपको पदच्युत संबंधी जो है लोकसभा कार्य और शक्तियाँ आपको लिख लेनी है। इसमें आपको थोड़ा सा देखिए इस तरीके से लिख लेना है एक्सप्लेन करके। लोकसभा और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लगाया जाता है। जब वह सदन अपने से 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार कर लेता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करने में 2/3 बहुमत से उस पर अंतिम निर्णय ले देता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको छठवें में आपको ये पूरा लिख लेना है। आगे आपको लिखना देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा अपने सदस्यों को के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा भी अपने सदस्यों द्वारा उसी प्रकार पारित प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकती है। जी हाँ आपको सातवां इसके बाद लिखना देखिए अन्य लोकसभा कार्यों शक्तियाँ आपका लास्ट हो जाएगा। देखिए लोकसभा की अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन घोषणा की 1 माह के भीतर स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 माह के पश्चात स्वयं ही समाप्त हो जाती है। आगे लिखना आपको इसके अतिरिक्त आपको लिखना है राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च क्षमा के लिए भी संसद में स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिख लेना है। यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके आवश्यक होता है तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। या आपको ये जो क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आंसर में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का आंसर लिख लेना है। देखिए आपको लिखना है न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकार के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने हेतु न्यायपालिका द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने से है। यह सरकार के अन्य 2 अंगों और विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए न्यायपालिका की भूमिका पर बल देता है। इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद आगे लिखना है आपको देखिए न्यायिक सक्रियता का उद्भव विधायी शून्यता अपने दायित्वों के निर्वहन में कार्यपालिका की विफलता अनुच्छेद आपका है 142 जैसे संवैधानिक अनुच्छेद 2 मानव अधिकारों और सामाजिक कल्याण की अवधारणाओं के में वृद्धि तथा उनके प्रति न्यायिक उत्साह जैसे कारणों से हुआ है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है किंतु यह उत्साह कभी कभी अति उत्साह में यहाँ तक कि अतिक्रमण में परिवर्तित हो जाता है जो संवैधानिक अधिदेश के विरुद्ध हो जाता है। ऐसे में स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालयों में न्यायम संयम का अनुपालन करने हेतु कहा गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है अथवे का न्यायिक सक्रियता ने लोगों के कल्याण के लिए संदर्भ में क्रांति ला दी है। जैसे कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का समावेशन मेनका गांधीवाद विशाखा दिशा निर्देश 1997 के तहत दिल्ली में डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध आदि। किंतु यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के मध्य अंतर बहुत कम है। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका की अपनी ओर किसी भी अति उत्साह से बचने हेतु संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करे ताकि संविधान में व्यक्त किए गए डीपीएसपीएस के दृष्टिकोण के अनुरूप समाज में समग्र कल्याण के लिए सक्रियता के साथ आगे बढ़ सके। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको सभी आंसर से आप श्योर होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप नीचे उसको चेक करने के लिए वीडियो की पिन कॉमेंट बॉक्स में आपको जो है एक लिंक मिलेगा। तो वहाँ आप जाकर जो उस पर क्लिक करके आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन जो है सॉल्व कर सकते हैं। और आपको किस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप नीचे वीडियो में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप जुड़कर आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड जो है आपका इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो सभी क्वेश्चन के जो आंसर मिल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।